इस बार हरियाणा के सिरसा से कुमारी शैलजा 2 दशक बाद चुनावी मैदान में उतरी हैं और सिरसा से इस बार वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। उनके ओपोनेंट भारतीय जनता पार्टी के अशोक तंवर हैं और अशोक तंवर पहले कांग्रेस में थे। इनफैक्ट वो भी हरियाणा के चीफ रह चुके हैं और अशोक तंवर ने काफी ड्रामे के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और इनफैक्ट जब वो कांग्रेस छोड़ रहे थे उस समय भी काफी ड्रामा उन्होंने किया था। तो इस बार हरियाणा में जो इस सिरसा का जो मुकाबला है, दो हरियाणा के पीसीसी चीफ के बीच का कांग्रेस के पीसीसी चीफ का जो मुकाबला है वो इस बार काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस मुकाबले में एक छत्तीसगढ़ ट्विस्ट भी है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं हरियाणा की बात छत्तीसगढ़ तक पर क्यों कर रही हूँ। जी, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सिरसा में भी छत्तीसगढ़ के जितने भी विधायक कैंपेन करने गए थे वो वहां पर जितने भी विधायक पहुंचे थे वो कुमारी शैलजा पर जमकर प्रहार करते हुए नजर आए। और ये जो विधायक थे, ये विधायक आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन पहले ये भारतीय जनता पार्टी के ऑपोजिट कांग्रेस के साथ थे और इनफैक्ट कांग्रेस के काफी लॉयलिस्ट माने जाते थे। शिशुपाल छोरी जैसे ये नाम है जो काफी सीनियर कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे यहाँ छत्तीसगढ़ में, और उन सभी शिशुपाल छोरी, चंद्रशेखर, ऐसे जैसे कई नाम 11 विधायक सिरसा पहुंचे थे 2 दिन पहले। और 2 दिन पहले सिरसा पहुंचने के बाद इन्होंने जमकर कुमारी शैलजा पर प्रहार किया और उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। नमस्कार, जय जोहार, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और आज हम इसी एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हरियाणा में भी छत्तीसगढ़ के लोग जाकर वहां पर भी सियासत गर्म कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 दिन पहले 11 विधायक, पूर्वी कांग्रेसी विधायक छत्तीसगढ़ से जब उन्हें कैंपेन करने के लिए भेजा गया अशोक तंवर के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वे सिरसा पहुंचे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सभी ने ये ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि कुमारी शैलजा की वजह से ही छत्तीसगढ़ में सारे अनर्गल काम चल रहे थे, यानी कि जितना भी करप्शन था वो कांग्रेस में कुमारी शैलजा की वजह से था। और कांग्रेस की जो हालत हुई है विधानसभा इलेक्शंस में, जो अभी खत्म हुए थे लोकसभा इलेक्शन से पहले, उसमें वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी कुमारी शैलजा की थी क्योंकि वे यहां की प्रभारी थी और उन्होंने वादा भी किया था कि 2 महिला प्रत्याशियों को उम्मीदवार भी बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि कुमारी शैलजा की किसी ने सुनी नहीं, उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस में किसी ने नहीं सुनी और उसकी वजह से ही उन्हें प्रभारी बनाना कांग्रेस को सबसे ज्यादा भारी पड़ा। और इसी की वजह से कांग्रेस की जो हालत है वो कहीं ना कहीं 35 सीटों पर जो सिमटी है वो कुमारी शैलजा की वजह से सिमटी है। तो ये जो बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये 11 विधायकों ने दिया। ये 11 पूर्व कांग्रेसी विधायक हुआ करते थे, जिसमें एक लंबी फहरिस्त है। मैं आपको उनका नाम भी बता दूं कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमारे पास वो लिस्ट मौजूद है। ये है चंद्रशेखर शुक्ला, पूर्व विधायक शिशुपाल छोरी जिन्होंने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला है। इनफैक्ट उनका साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा भी मौजूद है इसमें, और पूर्व महापौर वाणी राव, पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता रावते, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष तुलसी साहू, पूर्व प्रदेश ओबीसी कांग्रेस अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्रशेखर, उषा पटेल, आलोक पांडे और अजय बंसल, और उनके साथ अरुण सिंह जैसे कई लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये कुल मिलाकर ऐसे 11 लोग हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। और ये लिस्ट आज इसलिए खास बन जाती है क्योंकि 2 दिन पहले भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, खुलकर कुमारी शैलजा पर प्रहार किया हो, लेकिन आज कुमारी शैलजा ने हरियाणा के सिरसा में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कट्टर एक जवाब दे दिया है उन्हें और ये कहा है कि एक नोटिस दे रही हूं मैं आपके नाम डेफेमेशन का, कि आपने मेरा नाम हर एक करप्ट इशू पर लगाया है जिससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं था, इसलिए 2 दिन में अगर आपने जवाब नहीं दिया तो कानूनी कार्रवाई होगी। यानी कि बहुत ही एक तगड़ा सा डेफेमेशन नोटिस इन सारे 11 विधायकों को कुमारी शैलजा ने भेजा है और कहा है 2 दिन में अगर जवाब नहीं मिला, एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, जस्टिफिकेशन नहीं मिला कि उन्होंने यहां पर आके ऐसा क्यों किया, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए रेडी रहे। तो ये जो बात है कुमारी शैलजा ने बहुत साफ तौर पे कह दी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये किया। और ये 11 पूर्व कांग्रेसी विधायक वहां जाकर जब अशोक तंवर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहां पर भी इनकी मुसीबतें अब शुरू हो जाती है क्योंकि इनको अब जवाब देना होगा, जस्टिफिकेशन देना होगा, वरना इन पे डेफेमेशन का जो केस है ये शुरू हो जाएगा। अब इसी पे भी सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने अपना रिएक्शन दे दिया है। आइए सुनते हैं सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा है। कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में बेहतरीन प्रदर्शन किया। निश्चित तौर पर हमारी सरकार नहीं आ पाई, लेकिन अच्छे योग्य लोगों को उम्मीदवार बनाया गया। अब ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कारण से कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया था।
अब ये भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो कांग्रेस के नेताओं को गाली बकेंगे, उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करेंगे, तभी इनकी प्रासंगिकता रहेगी। इनको अपनी वहां दुकान चलाने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस के नेताओं को के खिलाफ बयानबाजी करें, और इन लोगों की बात का कोई अर्थ नहीं। जहाँ गए हैं चुनाव प्रचार के लिए, सिरसा की जनता भी बेहतर ढंग से समझ रही है कि ये सारे लोग महत्वहीन लोग हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी इस लोकसभा चुनाव के बाद में इनकी स्थिति चौखट के बाहर की ही रहेगी। जी बिल्कुल, सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब तक ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस के साथ रहकर ही स्लीपर सेल का काम करते थे, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करते थे, और आज ये वहीं चले गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इनका कोई फ्यूचर वहां पर भी नहीं होगा। बड़ी उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी गए तो है, लेकिन वहां पर भी इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। हमने साफ तौर पर सुन लिया। अब हम इन 11 विधायकों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन हम इनसे संपर्क नहीं जोड़ पाए। लेकिन इनमें से एक से, यानी कि चंद्रशेखर जी से हमारे फोन पर बात हुई, और उन्होंने ये बात साफ कही कि वे जस्टिफिकेशन देने के लिए तैयार है, और हमें ऐसे किसी भी नोटिस का कुमारी शैलजा की कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय कुमारी शैलजा का लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है, और हम लोग छत्तीसगढ़ से सिरसा भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की रीति नीतियों का प्रचार करने आए हैं, और छत्तीसगढ़ में वो सभी घटनाएं घटित हुई हैं उसकी वास्तविकता बताने आए। लेकिन अपनी हार से वो बौखला गई है, और इस बौखलाहट में खींच में उन्होंने हम लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस से ना हम डरे थे, ना डरने वाले हैं। हम सनातन के धर्म के रक्षक हैं, और इसका बकायदा कानूनी सही प्रतिसाद प्रत्युत्तर दिया जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसे जितने भी नोटिस आए, हम सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। ये जो वर्जन है उन्होंने हमें फोन पर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अब ये 11 पूर्व कांग्रेसी विधायकों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के लिए गड्ढा खोदने वो गए थे सिरसा, उनके पार्लियामेंट्री सीट पर, जहां पे वो 2 दशक बाद लौटी हैं, लेकिन उन्हीं के लिए मुसीबतें कहीं ना कहीं खड़ी हो गई हैं। आज के राउंड अप पे बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूँ। छत्तीसगढ़ तक पर बने रहिए, छत्तीसगढ़ राउंड अप पे अपना प्यार लुटाते रहिए। नमस्कार, जय जवाहर।